मनाते हो, दोनों में ही नए कपड़े पहनते हो, नए लड्डू खाते हो, नए पकवान बनाते हो। अरे भाई गुजिया तो जरूर बनाएंगे, चार अपने घर की तो जरूर बनाएंगे। अच्छी लगती है अपने घर में करना, ये बनाना देना, ले बिजी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता सारा दिन कैसे व्यतीत हो गया, कैसे अंदर में बिजीनेस आ जाती है। सब बनाओ घर में, चाहे दूसरे के घर से भी आ जाएगा ना तुम्हारे पास। बाजार में आजकल बहुत हर तरह की चीजें मिल रही है, लेकिन जो अपने घर में बनाने की खुशी होती है, अपने आपस में बैठ के मिल के हंस के बोल के गीत गा के काम भी हो जाता है और अंदर अंदर प्रसन्नता भी आ जाती है। तो तुम अगर प्रसन्न नहीं है तो प्रसन्न भी नहीं है, फिर पशु है तुम। प्रसन्न शब्द है और प्रसन्न है, बात एक ही है। अगर तुम प्रसन्न नहीं है तो प्रसन्न भी नहीं है, फिर तुम पशु के समान है, जो न हंसना जानते हैं, न मौज करना जानते हैं, न उनका दिमाग इतना तेज है। जो तेज दिमाग आज गुरु ने हम सबका बनाया है, शार्प किया है। रोज गुरु शार्पनर से जैसे पेंसिल को तुम शार्प करते हैं, तो तुम्हारे ऊपर जो धूल चढ़ जाती है, जो छिलके आ जाते हैं माया के, उनको हटा देता है और हटा के फिर तुमको एक नई प्रेम की दुनिया में ले आता है। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया, फिर ये नई दुनिया में बसाया। ये दुनिया देखो कितनी नई है, न कोई रिश्ता है, न कोई नाता है, न कोई अपना है, न कोई पराया है, लेकिन फिर भी अपनों से अपने हैं। ऐसा दिखाई देता है जैसे सब अपने सगे हैं, पता नहीं कब कब का नाता है, जन्मों का नाता है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ऐसा लगता है, अंदर से फील होता है कि कैसे जन्मों का नाता है। कैसे संसार के लोग तो बोले अरे ये लोग तो वही बात करते हैं, वही बात करते हैं। अब हम तुमको वही बात रोज सुनाते हैं, लेकिन तुम बोलते हैं आप रोज वही बात क्यों करते हैं? अगर कोई व्यक्ति अपने घर की, बाप की, बेटे की, मेरा बेटा खराब है, ड्रिंक करता है, ऐसे करता, रोज आके तुम्हारे घर में कहानी कहे, इस माई को तो यही बात है, बस यही करती रहती है। लेकिन अगर हम तुमसे प्रेम की बात करते हैं, सत्संग की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो तुम लोगों को कैसा लगता है? और सुनाइए और सुनाइए, और अच्छा लगता है और अच्छा लगता है। हे प्रीतम निंदा प्रीतम, ये तो गीता जो हरी ही कवार छो। कैसे उसको भी, भगवान को भी बोलता है अर्जुन, फिर से गीता सुनाओ, फिर से बताओ। यही गीत सुनने को दिल चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तुम्ही में समाने को जी चाहता है। खाली पानी में नहीं समाना, आज खाली रंग में नहीं समाना, पर प्रेम में समा जाना। जहां फिर प्रेम स्थान ले लेगा, वहां फिर माया तुम्हारे अंदर में स्थान नहीं ले पाएगी, जगत नहीं ले पाएगा, विकार नहीं ले पाएंगे। विकार कैसे छूट जाते हैं, कैसे अंदर की खुशी, अंदर की उमंग, अंदर का आनंद प्रकट होने लगता है। तो उसको प्रकट करें, उसके लिए आए हैं हम लोग सब मिलके। होला करने के लिए तो अपना घर भी बहुत था, अपना मोहल्ला भी बहुत था, हर मोहल्ले में होली मनाई जा रही है, हर जगह होलिका जलाई जाती है। लेकिन होलिका भी इतनी अच्छी थी जिसने इतना बड़ा त्योहार दे दिया हम लोगों को। अगर बुराई ना हो तो भलाई कैसे प्रकट हो? तो बुरे करने वालों का भी बहुत भगवान भला करे। उन्होंने भी बुरा करके आज हम लोगों को ये रंग का त्योहार दिया है। वरना कौन होली मनाता, कौन याद करता प्रहलाद को? अगर उसके ऊपर मुसीबतें ना आती, तो आज तुम्हारे ऊपर भी जब संसार की मुसीबतें आई, कोई बातें आई, तो तुम भी यहां तक आए। तो जिन्होंने दिए दर्द, उनके कोई रंग न इसीलिए कृष्ण भी रंगते रहो, क्योंकि उसके अंदर से प्यार की मुरली बजती है। बोले जो दिमाग है ये तो ज्ञान को धारण करता है, ज्ञान के विषय में सोचता है, ज्ञान की बातें करना चाहता है, पर जो दिल है वो प्रेम में बिक जाता है।
और प्रेम जो है वो तुम्हारे हृदय तक, अंदर तक असर करता है। एक बार जिसको ये प्रेम का असर हो गया तो उसका असर फिर कभी जाता नहीं है। गुरु हम लोगों को कहाँ तक पहुंचाना चाहता है, उसका क्या उद्देश्य है। मैं धरा तू आसमान, धरा में पड़े थे, मिट्टी में मिट्टी होके पड़े थे, लेकिन आज कैसे धरा से उठा के आकाश की सैर गुरु ने कराई है। और हर एक को ये लगता होगा, सबके चेहरों से लग रहा है, और आज जो सब सज धज के भी आए हैं तो लग रहा है कि कैसे ये पंछी बनूं, उड़ चलूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। तो गुरु ने आजाद कर दिया सभी को विकारों के बंधन से, माया के बंधन से, देह के बंधन से भी आजाद किया है। अगर देह के बंधन में भी हम बंधे होंगे तो शायद हम ना आ सकते, लेकिन उसकी खींच से सब रस्सियां टूट गईं। अभी बीच में रस्सी बंधी थी, तुम लोगों को पसंद नहीं आई, तुम लोगों ने खींच के उसको अलग कर दिया। तो कैसे परमात्मा हर तरह की शक्ति देता है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो हर तरह के बंधन को तोड़ सकती है। लोहे का किला भी कोई तुम्हारे लिए बनाए तो वो भी तुमको नहीं बांध सकता है। तुम हमेशा खिंच के आके गुरु के कदमों में बैठ जाते हैं, और जो सुख और शांति और एक आनंद का अनुभव, ऐसा आनंद अंदर से लगता है कि जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये प्रभु की देन है, उसकी कृपा है। अभी भी सब आए थे, जब बॉम्बे वाले बात कर रहे थे कितना सत्संग फैल गया है, कैसे तुम लोगों ने इतनी मेहनत की है, कैसे आप कार्य में लगे हुए हो, सबको दादा भगवान की, गीता भगवान की पहचान दे रहे हो। अगर तुम इन सबको पहचान न देते तो शायद हमको भी ये लोग नहीं जानते, ना ही इतनी इज्जत करते। तो अंदर से ही ऐसे आवाज आई कि ये सब कृपा है, करने वाले तो कोई भी नहीं है, पर ये ईश्वर की कृपा है जो आज दिन तक इस कार्य को बढ़ा रहा है। कैसे हाथ से हाथ, एक एक हाथ से हाथ, हाथ से हाथ मिलके पूरी जगह ये फैल गया। ये प्रेम जो है ये सुगंध की तरह फैलता है। तुम देखो तैयार होते हैं, फिर एक इत्र भी लगा के आते हो, खुशबू, क्योंकि भगवान को खुशबू भी बहुत पसंद है। फूलों में भी खुशबू है, हर जगह जाओ तो आज ऐसे महक रहा है सब कुछ। ये महकता हुआ दृश्य, महकती हुई बातें, और ये प्यार, और फिर प्यार का सागर। तू प्यार का सागर है, बोला तो था तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब बूंद इस सागर में एक रूप हो गई, तो बूंद को अपने अंक में समेट कर कैसे गुरु हमको एकत्व का अनुभव कराता है। ये वेदांत शायद बहुत कठिन होता, अध्यात्म, लेकिन प्रेम में सब सहज हो गया। अभी अंदर से तुम लोगों को लगता होगा कितनी गूढ़ गूढ़ बातें शास्त्रों में जो लिखी हुई हैं, और हम लोगों ने कैसे एक पलक झपकते समझ ली। गुरु ने इशारे से, बातों से, हंसा के, खिला के, पिला के, घुमा के, हर तरह से हमारी सुविधा का सोच के, और सब कांटों से हमको बचाता आता है। कैसे हम लोगों के दिल से भी वैर के, विरोध के कांटे हटा के सर्व के लिए प्रेम सिखाता है। दुख क्यों होता है? क्योंकि हम किसी चीज में पॉजिटिव मूड रखते हैं, ये चीज केवल मेरी बन के रहे, और जब वो नहीं बनती है तो अंदर से ऐसा लगता है नहीं, ये अगर कृष्ण केवल मेरा बन के रहे तो बेचारी राधा को भी जलन होती थी। लेकिन एक दिन राधा को भी कृष्ण हो जाना पड़ा। इधर राधा बनी है श्याम मोहन के जुदाई में, उधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में। वियोग में भी योग था, क्योंकि राधा के मन से एक मिनट को भी कृष्ण अलग नहीं था, और कृष्ण के मन से भी राधा कभी अलग नहीं थी। वो हर समय उसको चाहता है जो उसको चाहते हैं। जो मेरे चिंतन में रहते हैं, मैं उनके चिंतन में रहता हूँ।
जो मुझे याद करते हैं मैं उन्हें याद करता हूँ, जो मेरे प्यारे बनते हैं, जो मुझको प्यार करते हैं, मैं भी उनके ऊपर अपना पूरा प्यार न्यौछावर करता हूँ। तो ये कितनी बड़ी हम सब के ऊपर ईश्वर की कृपा है, कितनी खुशी की बात है कि हर रोज हमको नए चाहने वाले प्रेमी भी मिलते हैं, फिर भी लगता है प्रेम वही है, प्रेम का रूप नहीं बदलता है, ढंग अलग अलग है प्यार करने का। कोई मुख से बात कर सकते हैं, कोई गा के सुना सकते हैं, कोई वाणी द्वारा मैसेज पहुंचा सकते हैं, कोई पत्र द्वारा लिख सकते हैं, और कोई मुस्कुरा के चुपचाप में अंदर ही अंदर उनके विरह अग्नि जलती है और उस अग्नि में सब स्वाहा हो जाता है। कितनी अंदर की खुशी मिलती है। ये क्यों ओकेजन्स आते हैं, क्यों त्योहार आते हैं? क्योंकि अंदर में थोड़े दिन चलते चलते लगता है कुछ नॉवेल्टी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, फिर उदासी, फिर मायूसी, फिर घरों की कशमकश, छुटर पुटर झगड़े, हर घर में कुछ ना कुछ होते रहते, कहा सुनी होती रहती है। लेकिन ये प्रेम रंग सबको धो देता है, और सारे रंग धो के प्रेम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे। क्योंकि श्याम रंग के ऊपर फिर कोई रंग नहीं चढ़ता। श्याम रंग हमेशा श्याम है, बादल भी श्याम है, घन श्याम। वो भी कैसे बरसते हैं, तुम देखते हैं, रिमझिम धार बरसी, फिर आज कितनी ठंडक हो गई, फिर कितना मजा हो गया। प्रकृति रोज बदल रही है, तुम भी अपने को रोज बदलते जाओ, रोज बदलते जाओ। जो बातें कल तक थी मन में, मन मुटाव था, कोई हालत थी, कोई अंदर से प्यार कम था, अब और बढ़ाओ। और गुरु हमको प्रेरणा देता है, कैसे प्रेरणा का स्रोत बनके गुरु हमको अंदर ही अंदर से खींचता रहता है। उसकी कृपा को हम कभी न भूलें, उसके एहसान, उसका प्यार, उसके शुक्राने, कैसे उन्होंने जमीन से उठा के हमें आसमान तक पहुंचाया है। आज किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। चाहे आप खोज के आओ, चाहे दिल से समझ लो, अगर दिल तुम्हारा गवाही दे रहा है कि तुमको ऐसा परमात्मा मिला है, ऐसा श्याम मिला है जो कभी आया था, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सब युग में परमात्मा है ही है, पर इस युग में लोगों को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ऐसा साधारण बन के आता है, सब समझ नहीं सकते है तो आज भी, क्योंकि उसकी शक्ति कभी न हो ऐसा हो नहीं सकता है। उसकी शक्ति से ही हम जीते हैं, उसकी शक्ति से ही रहते हैं, उसकी शक्ति से ही खाते हैं। कितने तरह तरह के फ्रूट्स आ गए, नई नई सब्जियां आ गई। आजकल देखते हो बाजार में सब नई सब्जियां, नए फूल, नए बुके, नए तरह से सजावट। शादियों की देखो नए तरह से सजावट, दुल्हन की नए तरह से सजावट। तो दूल्हे को भी दुल्हन अच्छे अच्छे रंग में लगती है। रोज वही एक साड़ी पहन के घूमेगी, कहेगा क्या तू कंगाल बन के घूम रही है नहीं तेरे पास, चल मैं तुझे लेके दूं। तरह तरह के गहने पहना के क्यों खुशी होती है? तो परमात्मा भी चाहता है तुम रोज नए हो जाओ, रोज नए बदलो, और खुशी प्रकट करो, और अपने प्रेम को बढ़ाओ, और खुशियों को बढ़ाओ, और बांटो। सुबह से बांट रहे हैं तो भी खत्म नहीं होता है। ऐसा भंडार परमात्मा का भरा पड़ा है, हर चीज को बांटो, खाना बांटो, पीना बांटो, मौज बांटो, मस्ती बांटो, सब में तुमको अंदर का आनंद आएगा, अंदर की खुशी। तो ये होली का मिलन, प्रकृति में भी चेंज आएगी। अभी पूरी सर्दी थी, ठिठुर रहे थे, अब फिर वापस थोड़े अच्छे दिन आ गए। आजकल की ऋतु सबको कितनी अच्छी लगती है, मच्छरों तक को अच्छी लगती है, वो काटने लगते हैं, वो भी आ जाते हैं, भौरे आ जाते हैं, पतंगे आ जाते हैं, सब आशिक हैं। भौरा फूलों का आशिक है, पतंगा बत्ती का आशिक है, चकोर चांद का आशिक है। अब तुम किसके आशिक है वो तुम देख लेना अपने अंदर। ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। तो आए क्यों नहीं? सुबह हम लोग 2-2:30 बजे तक बैठे थे।
जब ट्रेन में चढ़ना होता है ना तो रात को ही जाके प्लेटफार्म पर सो जाते हैं। इधर उस दिन देख के गई पुशु, कहती है सारे अपने अपना गद्दा बिछा के प्लेटफार्म में जैसे सोए रहते लोग, ऐसे यहाँ सो रहे थे। और जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी कि आए हैं, सब अपना बिस्तरा बोरी समेट के ऐसे बैठ गए जैसे सत्संग हो रहा है। किसी भी समय पहुंच जाओ, रात को पहुंच जाओ, ऐसे सब खुश हो जाते हैं। कोई भी आ जाता है पुराना, अच्छा हमें भगवान की बातें बताओ, अच्छा हमें गुरु जी की बातें बताओ, अच्छा गीता भगवान की बातें बताओ। क्यों रस आता है सब चीज में? क्योंकि यही वास्तविक है। और सब रस जो है वो टेम्पररी है। दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं, आज मोटर मिली कल टूट जाएगी, कल एक्सीडेंट हो जाएगा, आज बंगला मिला कल जा सकता है, तो हर चीज जाने वाली है, फना होने वाली है। पर एक ही चीज बका रहेगी, हमेशा रहेगी, वो है ये प्रेम। ये प्रेम सदियों से चलता आ रहा है और पिचकारी भी प्रेम की मारता है। कृष्ण ने जो पिचकारी लगाई, तुम समझते हैं पानी की, रंग की, उसके अंदर प्रेम का रंग था, ज्ञान का रंग था, वो उसने सबको लगाया। और आज अगर तुमने गीला नहीं खेला तो भी सूखे में खुश रहे ना। मेहनत कम लगी होगी अपने को मिटाने में, थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ा, अपने उमंगों को थोड़ा रोकना पड़ा होगा। आ तो सबको रहा था एक दूसरे को झंझोड़ दें, ऐसा कर दें, लेकिन हमने सबको चुप करा दिया। ये मस्ती नहीं करो, ये सच्ची मस्ती लो। जो गुरु ने हम सबको दी है वो ये सच्ची मस्ती दी है, सच्चा प्रेम दिया है। और ये प्रेम सबका दिनों दिन बढ़ता रहे। अभी होली हुई है, फिर अभी रामनवमी होगी, अभी फिर कुछ और होगा। याद करते रहो अवतारों को, भगवान को याद करते रहो, उसके किसी भी रूप को याद करो, किसी भी क्षण याद करो, सुबह याद करो, शाम को याद करो, दिन को करो, रात को करो, सपने में कर लो, जब भी कर लो, तुम्हारी मर्जी, जब टाइम मिले। नींद में तो टाइम ही टाइम है, तो याद करके सोओगे तो सपने में भी वही आ जाएगा। ख्यालों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को तूने जो दर्द दिया है, ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। गाओ। ओ, ये जन्नत नहीं। उसको ठक ठक करेगा, कैसे भी उसको मार पीट तो कहेंगे ज्ञानी को भी गुस्सा आता है क्या? कर्म देख लेंगे एकदम। ये नहीं सोचेंगे कि उसके गुस्से करने का कारण क्या है, उसके नाराजगी का कारण क्या है, क्योंकि हम ही ने उसको कहा हमारा मन बना के दो। अब चाहे वो जैसे, जब हमसे गुरु नाराज है तो हम ये सोचते हैं कि हमने जरूर कहीं गलती की है तभी तो नाराज है। तो उसकी नाराजगी जो है वो वाजिब है, उसको करना ठीक है। और अगर हम ये सोचेंगे ही नहीं तो फिर तो हम रोज गलत करते जाएंगे। अगर देखेंगे गुरु तो हमारी गलतियों पर पर्दा डालता है, खुश रहता है, तो हम और बुराई करते जाएंगे। दादाजी ने बोला, इट्स माय वीकनेस अलाउ यू टू ड्रिफ्ट। अगर तुम गिर रहे हैं गड्ढे में तो ये मेरी कमजोरी है जो तुम मेरी कमजोरी का फायदा लेते हो। तुम समझते हैं गुरु तो आत्मा देखता है, हमारी गलती क्यों देखेगा। हम चाहे कुछ भी करें, हम चाहे कैसे भी चलें, हम चाहे झूठ बोलें, चाहे हम सच बोलें, चाहे हम क्या भी करें, तो गुरु हमको माफ कर देगा। तो गुरु माफ करता है, वो बात अपनी जगह है, पर कब माफ करता है? जब तुमको दिल में पश्चाताप होता है। अगर तुम ढीठ बन बन के चल रहे हैं तो नहीं माफ करेगा। चाहे 100 दिन भी तुम उसके दर पे आके अपना मत्था रगड़ो, नहीं माफ करना है उसको, नहीं करते। जब तक तुमको खुद पश्चाताप दिल में नहीं होगा कि ये काम मैंने गलत किया, यहां मैंने गलत शब्द बोला, यहां मैंने गलत मूड ऑफ किया, यहां मैंने झूठ गलत बोला, जो हमको नहीं बोलना चाहिए। हमको गुरु के हिसाब से चलना चाहिए। और अगर हम गुरु के हिसाब से नहीं चल रहे तो हम कम इंसान है। फिर गुरु तो तुमको मुख्य इंसान मां कयो भगवाना।
अब तो हम हर जगह भगवान ही देखते हैं। मुखे मिंजे सतगुर दिनो सच्चो ज्ञान। आप सच्चा ज्ञान दिया, सच्चाई बोलना ये भी हिम्मत का काम है। सब सच नहीं बोल सकते, क्योंकि सच बोलने वालों को सूली मिलती है, इसलिए डरते हैं लोग। तो गुरु हमसे सच बोल रहा है, ये गुरु की बढ़ाई है कि वो सूली के लिए तैयार है, तभी हमको सच बोलता है। और सूली और कौन सी, तुम ही लोग सूली चढ़ाते हैं। कौन चढ़ाता है? जब तुम अपना गलत बिहेवियर करते हैं तो तुम गुरु को ही तो सूली चढ़ाते हैं। उसको अंदर अफसोस होता है कि सारी जिंदगी हमने अपनी जगत को छोड़ के तुम सबके साथ बिताई और सारा जीवन का एक एक मिनट तुमको दे दिया, और उसके बावजूद भी तुम्हारा मन ठीक नहीं होता है। तो गुरु को अंदर जो दुख होता है वो सूली है। तुम समझते हैं गुरु तो ब्रह्मज्ञानी, उसको क्यों दुख होगा, उसके दिल में क्यों दर्द होगा, उसको अंदर में क्यों आएगी बात। तो चाहे तुम जैसे भी चलो, नहीं आएगी उसको बात। वो तो माता भी है, पिता भी है, पूरन गुरु भी है, भाई भी है, बंधु भी है, सखा भी है। तो क्या तुमको ऐसे ही माफी देता जाए तो फिर तुम्हारे अवगुण बढ़ते ही चले जाएंगे। पार्डन मी नॉट ओ लॉर्ड बट पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट। सच्चा भगत तो बोलता है भगवान तुम मेरे को माफ मत करना, पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट। तो जब गुरु से पनिशमेंट मिलती है तो तुमको ये लगता है कि उसने हमको आत्मा करके क्यों नहीं देखा, मुझे पनिशमेंट क्यों दे रहा है। वो पनिशमेंट में पहले खुद आता है। उसको अपने धीरज का स्वभाव छोड़ के, प्यार का स्वभाव छोड़ के उसको तुम्हारे लिए सोचना पड़ता है। वो अपने आत्म पद से नीचे आता है, तब सोचता है तुम्हारे लिए। तो तुम ये सोचो कि वो तुमको, तुम बोल रहे हो तुम ऊंचाई पर हो, पर तुम्हारे लिए तो वो नीचे आता है ना, तुमको उठाने के लिए। अभी माँ बैठी है रसोई में काम कर रही है, बच्चा नीचे से आवाज दे रहा है, रो रहा है, तो उसको सीढ़ी उतर के आनी पड़ती है। तो जब हम दुखी होते हैं, दुखों में रोते हैं, तो परमात्मा भी हमारे लिए नीचे उतरता है। और फिर जब वो नीचे भी उतरता है और हम फिर आनाकानी करते, हम फिर मस्ती करते, हम कहते हैं आया है तो क्या करें, हमें तो जैसे चलना होगा चलेंगे, हमारी बात गुरु को समझनी चाहिए। हम गलत हैं या सही है, जैसे भी हैं गुरु हमें स्वीकार करे। तो गुरु तो स्वीकार करता है पहले अवगुणों सहित, पर कब तक तुम अवगुण में पड़े रहेंगे, कब तक तुम अपने अवगुणों से खाली नहीं होंगे। तो उसको भी तो कष्ट देते हो, वो भी तो शरीर थोड़े समय के लिए धारण करके आया है तुम्हारा उद्धार करने के लिए, और तुम वक्त का फायदा नहीं लेके, तो क्या हुआ फलाने ने भी शादी कर ली, तो क्या हुआ फलाने ने भी गुस्सा कर लिया, तो फलाना भी झूठ बोलता है, तो फलाना भी घूमता है। तो उनको क्यों देखते हो, तुम गुरु को देखो ना। खाली हमको ही क्यों कहा जाता है, तुम्हारे ऊपर विशेष नजर है इसीलिए कहा जाता है, तुमको विशेषकर बनाना है इसीलिए तुम्हें कहा जाता है। पर तुम तुनक जाते हो फलाने को, तो वो तो इसी से भी ज्यादा गलती कर रहा है, तो उसकी गलती तुम देख रहे हो, तुम उसको ब्रह्म नहीं जान रहे हो। ऐसे तो तुम सबकी गलतियां भी हमको बता दोगे, फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है। अब सबकी गलतियां तुम हमें बताओ और फिर बोलो खाली मेरी ही गलती को क्यों उछाला जाता है। तो तुम ये शुक्राना मानो कि तुम पर दृष्टि है। ये बात अगर तुम भूल के बजाय तुम सीखने के कर्म देखोगे, तो ये समझो तुम ही गुरु को सूली पर चढ़ाने वाले। क्राइस्ट के शिष्यों ने ही उसे सूली पर चढ़ाया, और किसी ने नहीं चढ़ाया। बेअदबी की उसने गुरु का कहना नहीं मान के राजा को शिकायत करी जाके। अरे गुरु तुमको जीवन दे के बैठा है, तुम अपने सब सुख छोड़ के तुम्हारे लिए जी रहा है, तुम्हारे लिए वो काम में लगा पड़ा है, नौकरी कर रहा है, तुम्हारी मजदूरी कर रहा है, तुम्हारा बोझा उठा रहा है, और तुम हो कि अपनी चीज भी नहीं देते हो कि अच्छा उठा लो, अपने दिल का खोट भी नहीं देते हो, वो भी सोचते हो हमारे पास ही पड़ा रहे।
विकार भी हमारे पास ही पड़े रहे, इच्छाएं भी हमारे पास अंदर पड़ी रहे, हम नहीं छोड़ सकते, इच्छाएं तो पड़ी रहने दो। तो तुम तो पागल आदमी है। उठा के कचरा भी अपने सिर में डाल देंगे। वो एक आदमी था, उसका सिर से जुआ निकला, तो रेडियो में गाना आ रहा था, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अब ये सोच रहा है कि निकली है जू, तो अब इसका क्या करें, दिमाग चला रहा है। बोला अच्छा दूसरा गाना जैसा आएगा तो फिर उसी हिसाब से करेंगे। तो दूसरा गाना आने लगा, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी, उठा के सर में रख दिया। तुम वही हो, विकार निकलेंगे एक बार, फिर दया करोगे, फिर रख दोगे सिर में। वो कहेंगे विकार हमने तुमसे जुदाई थोड़ी मांगी थी, तुम्हारे ही पास तो हम सुरक्षित थे, तुम हमें पाल रहे थे, तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे, तुम मोह को पाल रहे थे, तुम इच्छा को पाल रहे थे, तुम अंदर से सबका भला चाह रहे थे, तो मोह के कारण भला चाह रहे थे, विषयों में अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भला चाह रहे थे कि चलो नादान बेचारा दिली तो है, दिल की हर तमन्ना पूरी कर रहे। तो गीता भगवान ने बोला अपने संबंधियों पर दया करना, अपने विकारों पर दया करना ये पाप है। तुम अपने विकारों पर दया करते, उनको पाल लेते हैं, सिर में डाल देते हैं जुओं की तरह, इच्छाओं को सिर में डाल देते हैं, बातों को अपने ही दिमाग में सोचने के लिए रख देते हो, घोंसला बना लेती है चिड़िया तुम्हारे सिर पे, क्योंकि तुमने गाने के हिसाब से काम किया। गुरु के हिसाब से काम करो कि रेडियो के गाने के हिसाब से काम? अपने हिसाब से सोचो कि जू को मारने में तुम्हारी भलाई है या जू को पालने में तुम्हारी भलाई है। तुम जो विकारों को पाल रहे हो पूरा टाइम, उसमें भलाई है या विकारों का त्याग करने में तुमको आनंद आएगा, ये भी तो पूछो। सब नए लोग बैठे हैं, इसीलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है, मोबाइल फ़ोन सब स्विच ऑफ करेंगे। थोड़ी देर के लिए आप भगवान से कनेक्ट होने आते हैं और उसमें भी आप संसार का कनेक्शन साथ लेके आते हैं तो आपकी तार नहीं जुड़ेगी। अक्सर करके बदनाम सत्पुरुष होते हैं कि हम बहुत समय सत्संग गए, हमने गुरु भी बनाए, लेकिन हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आप अंदर ये विचार नहीं करते कि आप भगवान से कनेक्ट होने के समय भी संसार का कनेक्शन ऑफ करना नहीं चाहते हैं। जब आप संसार से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, आप ईश्वर से कनेक्ट कैसे होंगे? 1 घंटे के लिए भी दुनिया से डिस्कनेक्ट होना मुश्किल लगता है, तो सोचिए आजीवन आप परमात्मा से कनेक्ट होने का सोच कैसे सकते हैं? कई बातें हमारे कानों तक हैं, कई बातें हमारी बुद्धि तक हैं, और उससे ही हम अपने आप को ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त मान लेते हैं। है सिर्फ हमारी ज़बान तक, दिमाग तक, कानों तक बातें। हम भी आए हैं, हमें भी इंटरेस्ट है, बहुत लोग मिलते हैं, हमारा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है। स्पिरिचुअलिटी में जब इंटरेस्ट बनता है, इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है। वो स्पिरिचुअलिटी को छानता नहीं फिरता, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए जगह जगह जाके जांच नहीं करता है, स्पिरिचुअल हुआ जाता है। स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एक विषय मान लिया जाए और बस एक इंटरेस्ट पैदा करके दिमागी खेल खेला जाए। ये दिमागी खेल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी है डूब जाने के लिए। स्पिरिचुअलिटी है खुद तद्रूप होने के लिए। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी स्टेज है जिसमें मन, बुद्धि, वाणी
सब तद्रूप हो जाता है। ना कि स्पिरिचुअलिटी कोई एक टॉपिक है जिसको बस दिमाग से गुथा जाए, ज़बान से चर्चा की जाए, विचारों का आदान प्रदान कर लिया जाए, गोष्ठी लगा ली जाए, वाद विवाद होने लगें। जैसे नहीं देखते हो संतों के यहाँ, कई संत बैठ गए, अब ये बोलेगा, अब ये बोलेगा, अब ये बोलेगा, गोष्ठियाँ हो रही हैं, कोई फेवर में बोल रहा है, कोई अगेंस्ट में बोल रहा है, कोई दूसरे की बात को काट रहा है। स्पिरिचुअलिटी कहती है सबके अनुभव को नमस्कार है। स्पिरिचुअलिटी माना तौलना ही भूल जाओ ना। तौलना क्यों है किसी को? ये ठीक है, ये गलत है, ये सही बात कर रहा है, ये गलत बात कर रहा है, मुझे इससे ऊंची बात करनी भी आती है। ये कोई स्पिरिचुअलिटी थोड़ी हुई। स्पिरिचुअलिटी मीन्स समभाव, आपकी समदृष्टि, समभाव, समडिस सबखे आत्म जग खे। मीरा की सही स्पिरिचुअलिटी है, सांप को भी सांप नहीं देखती है, वो भी कृष्ण है। नामदेव जी की सही स्पिरिचुअलिटी है, कुत्ते को भी कुत्ता नहीं देखते हैं। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेके जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। ये स्पिरिचुअलिटी हुई ना। और हमारे पास सारा दिन फुर्सत ही नहीं है बुद्धि से, बुद्धि चलाते रहते हैं। मैंने फलाने संत को सुना, मैंने फलानी किताब पढ़ी, हुआ क्या उससे? अब एक समय में एक बात लागू होती है, दूसरे समय में नहीं भी लागू हो सकती है। आप किसी को गलत कैसे कह सकते हो? अपने ही घर में आप देखो, आप कई बार एक चीज़ के फेवर में बोलते हो, कई बार उस चीज़ के अगेंस्ट में भी बोलते हो। आपके घर में ही एक बच्चे को गले में टॉन्सिल्स हो गए, छाले हो गए, गर्मी लग गई, बेटा ठंडी चीज़ खा, गरम ना खा। दूसरे बच्चे का गला खराब है, तेरे को कहा मैंने आइसक्रीम खा, चाय पी ले चुपचाप, दूध पी ले गरम, ठंडा नहीं खाना। दोनों बातें अपनी जगह ठीक थी ना, कि गलत हैं? दोनों बातें अपनी जगह ठीक हैं। संत सब ठीक हैं, अनुभव सबका ठीक है, सबके अनुभव को नमस्कार है। मेन बात है हमारे जीवन में कोई चीज़ कैसे लागू होगी, हम वो चीज़ देखें। मेरा जीवन आध्यात्म की तरफ कैसे उन्नत होगा, वो चीज़ देखें। हम अंदर से सांसारिक रहना चाहते हैं और बाहर से हम भक्ति का, ज्ञान का दिखावा भी करना चाहते हैं। दोनों बातें संभव नहीं हैं। जब हम बाहर से ज्ञानी होके चलना चाहते हैं, माना हम सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं। भक्तिवान पुरुष, ज्ञानवान पुरुष भीतर से होता है, बाहर से नहीं होता। बाहर से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर आज हम तिलक लगा के नहीं आए, क्या फर्क पड़ जाएगा? राम नाम की चादर नहीं ओढ़ी, क्या फर्क पड़ जाएगा? राम भीतर याद होना चाहिए। और मान लो बाहर से तो हमने राम नाम की चादर ओढ़ी हो और मन में गुस्सा आ रहा है, मन में किसी के लिए द्वेष आ रहा है, अंदर वाला किसी को कर्ज कर रहा है, उसका क्या यूज़ है? तो बाहर हो गया दिखावा, लेकिन जो भीतर का परिवर्तन है सच्चा, बात तो उससे बनती है। अंदर से मन परिवर्तित होना चाहिए, अंदर से चेंज आना चाहिए। और परमात्मा के भरोसे अगर छोड़ नहीं सकते हैं तो परमात्मामय हम हो भी नहीं सकते हैं। छोड़ना तो परमात्मा पर ही होगा ना। अभी एक छोटी सी बात है, कितना इम्पोर्टेंट कॉल आ जाएगा, कितना इम्पोर्टेंट मैसेज आ जाएगा, ज़्यादा में ज़्यादा क्या हो जाएगा, आखिर भी संभालने वाला भगवान है। मान लो ज़्यादा में ज़्यादा किसी की बीमारी हारी की खबर, एक्सीडेंट की खबर, तुम क्या कर लोगे? अर्जापुर जी करने ही तो जाओगे, सिर्फ 10 मिनट बाद भी पहुंच जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन मन है वो सोचता है संसार की खबर शायद बहुत इम्पोर्टेंट है, दुनिया से कनेक्ट रहना बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बात सोचो, जब आप बाहर दुनिया से कनेक्टेड हो, अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो, अपने से कनेक्शन टूट जाता है।
और अपने से कनेक्ट हो तो बाहर जो ज़रूरी होता है ईश्वर निभवा ही देता है। कोई बड़ी बात तो है नहीं उसमें कि परमात्मा नहीं निभवाएगा, भगवान उसको भी निभवा देगा। यहाँ पर दिखावा नहीं चाहिए, कर दिखावा भक्ति का, तू ओढ़े चादर उजलिया, अंतर्मन साफ किया ना, बाहर मांझी गागरिया। भाई दिखावा करके हम बाहर से गागर मांझें, उजली चादर ओढ़ लें, वो नहीं, पर मन उजला हुआ, विचार पवित्र हुए। आध्यात्म कोई चर्चा का या दिखावे का विषय नहीं है। आध्यात्म कहता है बी क्लीन इन हार्ट, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। ज्ञान से भी क्लेवर होने की जरूरत नहीं है, बी क्लीन, साफ होने की जरूरत है, शुद्ध हृदय होने की जरूरत है, अंदर से प्योरिटी की जरूरत है। बाहर तो वैसे ही हम बहुत अच्छे बन के चलते ही हैं। दुनिया में कौन है जो दिखावे से नहीं जी रहा है? सब दूसरों को तो ऐसा ही दिखाते हैं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ, मैं बहुत साफ दिल हूँ, मैं बहुत भगवान में ईमान रखने वाला हूँ, सब दिखाते ही हैं। अभी कोई आपके घर आ जाए, समझो हम ही अभी सत्संग के बाद चलते हैं, आपका घर तो बड़ा अच्छा है जी, आप ही का है, भगवान का है, वर्ड्स तो याद हैं, बहुत अच्छे बोल लेते हैं ना, लेकिन अंदर वाला भी ऐसा मानता है। अंदर वाला तो कहता है मेरा, आपका बेटा बड़ा होशियार है, बस जी भगवान ने इसको समझदार बनाया है, डॉक्टर बना दिया है। अंदर वाला कहता है मुझे पता है कैसे फीस जुटाई, कैसे मेहनत की, कैसे इसको पढ़ाया। अंदर वाला तो जानता है मैं, पीठ थप थप आता है अपनी। अंदर वाला समझता है होशियार अपने आप को, पर बाहर हमको शब्द बहुत अच्छे अच्छे याद हैं। दिखावे की तो आदत है, शो बिजनेस सबको ही आता है, लेकिन जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, यहाँ दिखावा अपने आप से छलावा हो जाता है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम अपने आप को छल जाते हैं अगर हम दिखावे में पड़ते हैं। यहाँ दिखावे की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर अपने निश्चय की ज़रूरत, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत, क्लीन और क्लियर हार्टेड होने की ज़रूरत इसी चीज़ की है। ईश्वर में और हमारे में भेद कहाँ से आ गया, दूरी कहाँ से पैदा हो गई? हमारी मैं ही तो पर्दा बनी है, और कोई पर्दा नहीं है। हमारा अहंकार ही पर्दा है, हमारी मैं ही पर्दा है। हमारे अंदर जो एक भावना अपने होने की, मैं हूँ, और मैं कैसे हूँ, अपने आप को शरीर करके जानना, शरीर की मैं करना, इसके साथ फिर बहुत सारी मैं सुंदर, मैं पढ़ा लिखा, मैं समझदार, मैं सियाना, मैंने बनाया, मैंने किया। बस यही तो पर्दा है ईश्वर के और आपके बीच में, और कोई पर्दा थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि संतों को भगवान प्रत्यक्ष है, आपको अप्रत्यक्ष है। सबके लिए प्रत्यक्ष है। पर्दा हटा दो बीच का। अभी आपके और हमारे बीच में एक पर्दा लगा दिया जाए, कहने में पर्दा पतला सा होगा, लेकिन ना आप हमको देख सको, ना हम आपको देख सकें। ये जब मैं का पर्दा आ जाता है बीच में, इसी ने ईश्वर से दूरी पैदा कर दी है, और हमको अब ईश्वर बहुत दूर लगने लगा है। जितनी मैं मोटी होती जाती है, जितना अहंकार गाढ़ा होता जाता है, उतना परमात्मा दूर होता जाता है। ऐसे लगता है बहुत दूर है। तभी देखो मुसलमान बोलते हैं अल्लाहू अकबर, हु माना दूर, दूर हो गया वो। हिंदुओं को देखो 33 करोड़ देवी देवता बना लिए, सबको पूज रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं, एक अपने घट में दर्शन करना भूल गए हैं। गलती क्या हो रही है? मैं खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था।
गलती ये हो रही है कि मेरी अपनी मैं पर्दा बनी हुई है, मैं और चीज़ों को पर्दा मान रहा हूँ। कभी सोचते हैं जगत, कभी सोचते हैं बच्चे, कभी सोचते हैं पत्नी, कभी सोचते हैं विकार। भगवान ने विकार क्यों बनाए? भगवान ने विषय क्यों बनाए? भगवान ने स्त्री क्यों बनाई? भगवान ने फलाना क्यों बनाया? इन सबको ब्लेम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। व्यक्ति, वस्तु, विषय, इन तीन में मन अटक क्यों रहा है? अपनी मैं के कारण। पर्दा यहां है और हम सोच रहे हैं ये सारे बंधन है। मेरे को ना भगवान से मिलने में पत्नी बंधन है, भगवान से मिलने में धन बंधन है, बच्चे बंधन है, कोई भी बंधन नहीं है। अपने विकार बंधन है, बाहर तो कोई बंधन नहीं। अब स्त्री का रूप तो माँ भी है, स्त्री का रूप तो बहन भी है। आपकी वासना नहीं जाती तो आप कहां परेशान होते हो? बच्चा थोड़ी दुखी कर रहा है, मोह तंग कर रहा है। पैसा थोड़ी कुछ कह रहा है, लालच तंग कर रहा है, लालच पाप करा रहा है। हम इन चीजों को समझने के बजाय बाहर दोष देते जा रहे हैं, सबको ब्लेम कर रहे हैं। शायद इनकी वजह से मैं भगवान से दूर हूं। नहीं, आप अपनी मैं की वजह से दूर हो। बाकी तो भगवान ना हो तो तेरा अस्तित्व ही नहीं है। एक बार विचार करके देखो, इस मैं में भी तो कोई मैं है। उसको ढूंढने की कोशिश तो करो। जो ये मैं है, सारा दिन मैं करते हो ना, इस मैं में भी तो कोई मैं है। किसी बल पे तो खड़ी है। आज अपना शरीर किसी बल पे तो खड़ा, रीढ़ की हड्डी, उसमें दिक्कत आती है तो कमर झुक गई, खड़े नहीं हो सकते, है ना। बैकबोन है, पूरी बॉडी की बैकबोन है। अब इस मैं की भी तो कोई बैकबोन है। कौन है ये मैं? किसके बल पे खड़ी है? हम मैं कैसे कर पा रहे हैं? शरीर जड़ है, और ये कौन चेतन है जो इस जड़ को चेतन किए हुए है? अभी वो चेतन सत्ता अपने आप को शांत करे। शरीर को तो मुर्दा मान के उठा के जला के आ जाते हैं। कोई तो है ना इस मैं के पीछे भी, किसी बल पे तो ये मैं उछल रही है। उस आधार को पहचानो। अब झंडा है, डंडे के बल पे ही तो झूल रहा है ना। अगर डंडा नहीं होवे तो झंडा तो ऐसे डस्टर की तरह पड़ा रह जाएगा, पर डंडे पे लगा है तो झंडा, भाई हमारा झंडा, हमारे देश का झंडा, हमारे मंदिर का झंडा, डंडे बेचारे की महानता है, चुप है। वरना डंडे के बिना झंडा तो जमीन पे गिर जाएगा। डंडे के बल पे खड़ा है। ये मैं का झंडा तो लहराया हम लोगों ने, लेकिन ताकत किसकी है? शक्ति किसकी है? कौन है करने हारा? जरा अंतर्मुख होके देखें। आध्यात्म कहता है रीबैक, वापस चलो, एक बार बैक होके देखो, रिटर्न होके देखो। तुम बोलते हो अभी मैं बुजुर्ग हूं, इससे पहले जवान था, उससे पहले बच्चा था, उससे पहले गर्भस्थ शिशु था, उससे पहले शक्ति रूप में था। शक्ति किसकी है? बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, सब परमात्मा से आ रहा है। किसी भी चीज की बैक जाओगे, सब आ तो परमात्मा से रहा है। निराकार से साकार हो रहा है, निराकार से ही तो साकार हो रहा है। तो आध्यात्म का अर्थ हुआ शोध। कौन आवे कौन जावे, सुने है वाकी शोध करो, बोले है वाकी शोध करो। एक मुर्दे की सारी इंद्रियां सालिम, लेकिन देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। कौन है सत्ता? सत्ता को पहचानो, सत्य को पहचानो। अपने आप ही ये मैं गिर जाती है, परमात्मा प्रकट हो जाता है। इस मैं को गिराने के लिए भी बार बार रटना नहीं है। मैं ना, मैं ना, मैं ना। नाम डाल लोगे मैं ना अपना, कोई फायदा नहीं।
रियलाइज करना जरूरी है। देखो भजन सबके घरों में बहुत गूंजता रहता है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हम कहते हैं इसको गाओ, करते हो तुम कन्हैया एहसास हो रहा है। एहसास करना है इस चीज का, क्योंकि नाम में तो खुश होने की आदत है। कोई भी कुछ काम कर दे, अंदर वाले को लगता है मैं अपना नाम करा लूं। ये नाम की बीमारी सबको है। अभी किसी से हम कोई चीज भी मांग लें ना, सबको लगता है मैं पकड़ा के आऊं। आगे कोई खड़ा भी मांग रहा होगा ना, नहीं मैं दे के आऊंगा, मेरा नाम होगा। नाम की तो बीमारी है। अब मेरा नाम हो रहा है, नाम में आप खुश हो गए। एहसास करना है, क्योंकि जिस दिन एहसास हो जाता है ईश्वर की ओर से हो रहा है, ईश्वर करने वाला है, उस दिन से लेकर के आपकी मैं का कोई स्थान बचता ही नहीं है। आपके अपने अंदर ही नहीं बचेगा। अब मैं करके दिखाओ। जब आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे निराकार परमात्मा की सत्ता से सब हो रहा है। अब देखो जमीन चल रही, आसमां चल रहा है, किसके इशारे जहां चल रहा है। आप सुबह सूरज को नहीं बोलते कम अप, शाम को आप नहीं बोलते गो डाउन। कोई स्विच नहीं लगा हुआ है जिसको ऑन करना पड़े फिर ऑफ करना पड़े। आप जानते हो प्रकृति परमात्मा के हुक्म में चल रही है, व्यवस्था है। आप कभी मैं करते हो? मैंने सूर्य उदय किया, मैंने सूर्य अस्त किया, मैंने ऋतुएं बदली, नहीं ना। आपको अनुभव हो रहा है ये अपने आप सृष्टि चल रही है, ये प्रकृति आपसे आप कार्य कर रही है। आप मैं नहीं करते ना इसमें। इसी तरह से आध्यात्म को उपलब्ध पुरुष, जो अध्यात्म को उपलब्ध है, ऐसा पुरुष अनुभव करता है, उसका अनुभव है ये कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। ग्रंथ साहब पढ़ो, करन करावन आपे आप, मानस के कछ नाही हाथ, मानस यतन करत बो भांत, तिसके करता व्यर्था जात। क्या अनुभव है नानक जी का? करन करावन आपे आप, आपे आप हो रहा है, सृष्टि आपे ही चल रही है। नानक जी अपनी मैं नहीं करते बीच में। वो कहते हैं हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म नहीं कोई। भाई मैंने अनुभव कर लिया ये सारी सृष्टि हुक्म में चल रही है, हुक्म से बाहर कोई नहीं है, सब हुक्म में हो रहा है। अनुभव हो गया। अब मैं की कोई जगह बची? अब मैं की कोई जगह ही नहीं बची। बाप ने प्लाट खरीदा, मकान बनाया, भले उन्होंने नेम प्लेट पे मेरा भी नाम लिख दिया, लेकिन हमको अंदर पता है अभी तो हम पढ़ रहे हैं, हमने तो कमाया भी नहीं है, तो पापा की कमाई है, पापा ने बनाया। कोई आके बाहर से हमको मुबारक देता है, वाह भाई नेम प्लेट पे तेरा नाम है, बड़ा बढ़िया मकान बनाया। हम मुंह नीचे कर लेते हैं, तो पापा ने बनाया है। एहसास है ना। अब मुझे सुबह उठ के रात सोने तक अनुभव करूं, कितने लोग आज सुबह नहीं उठे, ये शरीर उठा है, थैंक्स किया परमात्मा का। श्वास अपने आप चल रही है, दिल की धड़कन अपने आप हो रही है, शरीर सुबह उठ के अपनी क्रियाएं कर आया। कितनों के डायलिसिस, कितनों की तकलीफें देखते हो, शरीर अपनी क्रियाएं कर आया। उसके बाद भोजन खाया, पच गया, खून का दौरा ऑटोमेटिकली चल रहा है। सोच के देखो आप क्या कर रहे हो। आप अपने शरीर को चलाने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो। अगर विचार करके देखो, आप अपनी बॉडी के लिए भी नहीं कर रहे हो। भगवान ने एक हृदय की धौंकनी आप पे रख देता कि बेटा इसको तू अपने आप चला लियो,
जब आता ना गुस्सा उस्सा, जब आते कोई और विचार गलत, भूल जाते, मरे पड़े होते। सोच के देखो, सिर्फ एक इतना सा काम भगवान आपके ऊपर छोड़ देता, अपनी हार्ट बीट खुद चलाओ, धोखनी चलाओ, इतना सा भी आप अपने लिए नहीं कर सकते, वो भूल जाते। सांस लेना रख देता आपके ऊपर। सुबह योगा करने जाते हो, बेचारा कितना कोशिश करते हैं, सांस रोको सांस रोको, ले लेते हो चोरी से। नहीं रोका जा रहा, क्या करूं मैं, रोको रोको, कितना रोकूं। कभी वो कहेगा फास्ट ब्रीदिंग करो, फिर बीच में अपनी नॉर्मल कर लेते, थक गया मैं तो। इतना सा नहीं होता ना, इतना सा अपने सांसों पे संयम नहीं होता, और कुछ हो जाता है भगवान, मैंने किया, खड़े हो जाते हो शोर मचाने। मैंने इतनी पढ़ाई की, मेरे को सर्टिफिकेट मिले, मैं इतना बड़ा इंजीनियर, एक दिमाग की नस हिल जाए, घर वाले हॉस्पिटल छोड़े आएंगे, पागल खाने भर्ती कराएंगे। ये तो सब परमात्मा रख के बैठा है, एक एहसास करने की जरूरत है। मैंने बच्चे को पैदा किया, कितनों के घर औलाद नहीं हो रही है। मैंने बच्चे को बड़ा किया। हमारे गुरुजी पूछते हैं, हाथ पैर खींच खींच के बड़ा किया तुमने कैसे बड़ा किया उसको? खिला पिला के बड़ा किया। अभी एक टीन के डिब्बे में खाना पीना डालो, बड़ा हो जाएगा। गेहूं का ड्रम तो आज तक बड़ा नहीं हुआ, 100 किलो गेहूं पड़ा था उसमें। अंदर परमात्मा का ऐसा मैकेनिज्म है, खाते भोजन हो, बनता खून है, वेस्ट अलग हो रहा है। इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है अंदर, पूरी मशीनरी काम कर रही है। एक बच्चा जन्म लेता है, हार्ड मांस और रुधिर पीप में शुद्ध दूध की धारा। ऐसे मां का शरीर चीर के देखो, ब्रेस्ट कैंसर होता है, कुछ होता है किसी को, तो दूध निकलता है क्या जब डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं? बच्चा नहीं है तो दूध भी नहीं है, बच्चा है तो दूध भी है। कुछ ऐसा मैकेनिज्म फिट है भगवान की ओर से। इसका मतलब सबकी प्रारब्ध भगवान उसको दे रहा है। फिर मां कहेगी मैंने तुझे अपना दूध पिला के बड़ा किया, तेरे हाथ में है तेरे हाथ में? तेरे हाथ में वो भी नहीं है। ये सब बैठ के मनन करना, रियलाइज करना, यहां से अध्यात्म शुरू होता है। यहां से शुरुआत है स्पिरिचुअलिटी की, कि हम फील कर पाते हैं कि सब ईश्वर की ओर से होता आ रहा है। अब नाम अलग अलग है, किसी ने निराकार कहा, किसी ने शक्ति का, किसी ने भगवान का, किसी ने ईश्वर का, किसी ने परमात्मा का, कुछ भी कहो, पर ऑल प्रिवेडिंग जो एक पावर है उसको मानना तो पड़ता है। और जब हम उसको मानते हैं, देखो पहले हम लोग जब छोटे थे तो काफ़ी टाइम से ऑटोमेटिक वॉचेस आ रही हैं। हम लोग छोटे थे, हम लोगों ने घड़ियाँ देखी थी। सवेरे उठ के पापा लोगों के पास, मम्मी लोगों के पास घड़ी होती थी ना, चाबियाँ भरते थे, याद है? 24 घंटे में एक बार टाइम फिक्स रखते थे। 8 बजे का टाइम है, उसको 8 बजे चाबी भरनी पड़ेगी, नहीं तो घड़ी रुक जाएगी। अब आ गई ऑटोमेटिक, भरते ही नहीं चाबी, कभी होती ही नहीं वो वाली चाबी। जिस चाबी से घड़ी चलेगी होती ही नहीं, ऑटोमेटिक चलती है घड़ी। भगवान की सृष्टि कब से ऑटोमेटिक चल रही है। अब ऑटोमेटिक घड़ी पहन के हम जबरदस्ती, जो एक वो लगा हुआ है टाइम सेट करने के लिए, भाई कभी आगे पीछे हो जाए समय, फॉरेन वगैरह कहीं जाना पड़ जाए, घड़ी सेट करनी पड़ती है, तो एक वो दे देते हैं बटन, उससे खींच के और घुमा सकते हो सुइयों को। अब जबरदस्ती हम इसका कान मरोड़ने खड़े हो जाएं रोज, घड़ी खराब ही करेंगे, क्या होगा? तो पहले ही चल रही है, मेरे चलाने से थोड़ी चलेगी, चल रही है। ट्रेन में चढ़ गए आप,
अंदर दौड़ना शुरू कर दो, मैं जल्दी पहुंचूंगा। पहुंच जाओगे, जब ट्रेन पहुंचेगी तभी पहुंचोगे, आप ट्रेन के अंदर हो। अब परमात्मा की सृष्टि में सब हो रहा है। लेट अस सी, बी सीयर नॉट डूअर। डूअरशिप करती है हमें, सीयरशिप खराब नहीं करेगी। सीयर बनो, देखो, अपने शरीर द्वारा भी होता हुआ देखो। जैसे कभी आप सपने में देखते हो, नींद में सपने में हो, ये शरीर तो सो रहा है, पर सपने में आप अपने आप को ही चलते हुए, घूमते हुए, काम करते हुए देखते हो। और सुबह उठ के बोलते हो, अरे मैं तो कश्मीर घूम रहा था रात को, मैंने तो डल लेक में भी बोटिंग की थी, मैंने तो कहवा भी पिया था वहां पे, पर ये तो शरीर सो रहा था यहां पे। ऐसे आत्म जागृति होने पर अपने शरीर द्वारा भी होता हुआ हम अनुभव करते हैं। हो रहा है, भगवान से हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। और जो हुक्म बना हुआ है उस अनुसार होता रहता है, हमारा सोचा भी नहीं होता। सुबह को हम लोग आज जल्दी निकले, किसी के घर शादी है तो चाह रहे थे थोड़ी देर हमारे पास होके जाओ। रास्ते में ट्रैफिक इतनी, 1 घंटे की जगह 1.5 पौने 2 घंटे में पहुंचे। सब प्रोग्राम लेट होता गया, आप लोगों के पास लेट पहुंचे अभी। अब हम तो अपनी तरफ से तो सुबह जल्दी निकले कि सब ऑन टाइम होता जाएगा, लेकिन ठीक है, जब देरी होती हुई समझ आती है, लगता है फिर हुक्म ऐसा ही होगा। जो अपना पुरुषार्थ निमित्त था वो किया ठीक, अब हुक्म जैसा भी। उधर पहुंचे, सुबह को नाश्ता था उधर, ये सब रास्ते में कह रहे पहले जाके ब्रेकफास्ट ले लेंगे, लेट हो जाएगा, फिर भजन हो जाएगा। अभी हम गाड़ी से उतरे, उन लोगों ने भजन शुरू कर दिए। अब भजन में घर के अंदर जाना हुआ, रास्ते से जाना हुआ, पहले ही आधा पौना घंटा जो उन लोगों ने महफिल लगा दी, किसी के पास स्पेस नहीं था कहने का कि रुक जाओ हम नाश्ता खाने वाले, स्पेस ही नहीं था। ठीक है, मौज है भगवान की, तुम भी सब झूम लो, तुम भी सब भजन गाओ, तुम भी सब मौज करो इनके साथ। अब देखो 2 बात हो गई। एक व्यक्ति जब फ्लो में बहना जानता है, रिलैक्स रहता है। जब एक व्यक्ति फ्लो के अगेंस्ट जानना चाहता है तो गुस्से में आता है, विक्षिप्त होता है, गुस्सा आता है, मैंने ऐसा सोचा था। ठीक है ना, नहीं हुआ हमारा सोचा, भगवान का सोचा हो गया, कोई बात नहीं, लेट इट बी सो। ऐसे भी तो घर कभी कभी देर से उठते हो, देर से नाश्ता खाते हो, क्या हो गया, आज देरी से सही, कोई बात नहीं है। गो विद द फ्लो। जब फ्लो के साथ जाते हैं, संत आनंद में क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है, गो विद द फ्लो। ठीक है, जैसा भी ईश्वर का हुक्म है, जैसा भी खेल है, चलो ठीक है, उस बहाव में अपने को डाल दो, मजा आता है। लेकिन जब ये सोचो कि मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, फिर गुस्सा आएगा, खिज मचेगी, फिर सामने वालों पे गुस्सा निकलेगा। अभी समझो हम लोग फ्लो में नहीं जाएं, फिर क्या, अकल नहीं है, देख नहीं रहे 10 बज गया, हम लोगों को भी तो भूख लगी होगी, सुबह से निकले हैं, चिढ़ मचेगी, अगलों का स्वाद भी जाएगा, हमारा अपना भी जाएगा। पर गो विद द फ्लो, लेट इट बी सो। ठीक है, चलो भाई, उनका प्यार देखा, उनका जोश देखा, उनकी मौज देखी, सब कोई कह रहा है मैं 25 साल से जुड़ा हूं, कोई कह रहा है मैं 35 साल से आपसे जुड़ा हूं। इतना प्यार, इतना उमंग, इतने सालों से जुड़े हैं, इतना प्रेम बह रहा है अंदर से, वही सब देख देख के दिल खुश हो रहा है। लगा ही नहीं भूख भी लगी है, लगा ही नहीं कुछ और जरूरत भी है। भगवान के प्रेमी, भगवान के भगत, देखो अब नजर तब बन पाए जब गो विद द फ्लो,
नहीं तो बिल्कुल विपरीत स्टेटमेंट्स होंगी। पागल लोग हैं, एक ने भजन छोड़ा, दूसरे ने शुरू किया, तीसरे ने शुरू किया, वो तो नाच रहे हैं, खा के आए होंगे घर से। फिर ये सब चलेगा, जो चलता है दुनिया में अक्सर ये चलेगा। पर चलो, अच्छा फिर जो हम लोगों के साथ आए थे, अब इन बेचारों को तो वैसे ही पता है, फक्कड़ बाबा के साथ चलोगे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी हो सकता है खिला दे, हो सकता है भूखा रखे, कुछ भी हो सकता है। वो बेचारे वैसे ही फ्लो में बहने को तैयार होते हैं। भजन गा रहे हैं बेचारे, ताली बजाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, कहते हैं खा लो, कहते हैं अच्छा खा लेंगे, खा लो, खा लेते हैं भाई, है ना। सब आनंद में क्यों रहते, नहीं तो अगली बार कोई साथ ही ना चले। भाई इनका तो समय ही नहीं, कुछ नहीं पता क्या करेंगे, जाके खाएंगे नहीं खाएंगे, पहले 11 बजा देंगे नाश्ते में, अगली बार कोई साथ ही ना चले। पर सब उस बहाव की मौज लेते हैं और सोचते हैं अगर ये चल सकते हैं हम क्यों नहीं चल सकते। इस आनंद से ऊपर को रोज ही तो टाइम पे खाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। कितने लोग तो कहते हैं आप साथ ले चलिए, ना भी खिलाएंगे तो भी चलेगा। कल परसों भी हम किसी को कह रहे थे देखो हम ले तो चलते, इंतजाम कम है उधर। बोला हम खाना नहीं खाएंगे, हम कह देंगे हमारा व्रत है, पर आप ले चलो, सत्संग के बाद मुझे वापस भेज देना, पर ले चलो, खाने के लिए किसको जाना है। तो क्या अच्छा लगता है, प्यार अच्छा लगता है, भक्ति अच्छी लगती है, ईश्वर की महिमा अच्छी लगती है। जब थोड़ी देर के लिए भी हम उस महिमा को सुनते हैं, भजन गाते हैं, हमें मजा आता है। थोड़ी देर के लिए भी आप मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, किसी भजन में चले जाओ, थोड़ी देर तो रस आता है ना, मजा आता है ना। सोचो जब हम सारा दिन उस महिमा को अनुभव करेंगे कितना मजा आएगा। सारा दिन हम भगवान के उसी भाव में रहेंगे, हमें कितना मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा कि परमात्मा तू ही है सब, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। विचार करके देखो, अध्यात्म आरोपित नहीं है। एक बात याद रखना, अध्यात्म आरोपित नहीं है। जैसे आप कथाएं सुनते हो, बातें सुनते हो, या घर में कुछ संस्कार आरोपित किए जाते हैं, कुछ रीतियां आरोपित की जाती हैं, शादी हो के आई बहू हमारे यहाँ ये होता है तुम्हें करना होगा, ऐसे आरोपित नहीं है स्पिरिचुअलिटी, आरोपित नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपका अनुभव है, ये सुनी हुई बातें नहीं है, सुनने तक रखनी भी नहीं है, आपको इसको एक्सपीरियंस करना है। जब आप खुद इसको एक्सपीरियंस करते हो, आपका अपना एक्सपीरियंस वही आपकी स्पिरिचुअलिटी है, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी दी नहीं जाती कि कोई देगा आपको। गुरु भी जो हैं वो मार्ग दे सकते हैं, अनुभव आपका अपना होता है। गुरु आपको रास्ता दिखा सकते हैं, गुरु आपको अपने अनुभव से अनुभव करने की प्रेरणा दे सकते हैं, युक्ति दे सकते हैं, लेकिन अनुभव आप खुद करते हो। इस स्पिरिचुअलिटी में ऐसा सुन के और अपने ऊपर थोप लेना नहीं होता, इंप्लीमेंट करना होता है। दो बातों में डिफरेंस है। एक चीज है आपके ऊपर थोप दी जाए, ऐसा ही है, वो नहीं है। यहां बोला जाता है जब तक ना देखो अपने नैना तब तक ना मानो गुरु का कहना। अपनी आंख से देखो, अपने आप से एक्सपीरियंस करो चीजों को। एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी वो है। अगर किसी के घर में पुलाव बना, मेरे घर में सूखी रोटी भी नहीं है, तो मुझे क्या फायदा। भाई किसी के घर में पुलाव पक रहा है, बिरयानी पक रही है, 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं,
मेरा पेट तो अपने घर की रोटी से भरेगा ना। मेन बात ये है, कभी हम सोचते हैं मीरा के भजन गा लें, कभी हम सोचते हैं कबीर जी के भजन गा लें, कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी हम कुछ सोचते हैं। उनके भजन गाने से नहीं, उनके भाव जैसा अपने अंदर भाव जगाने से बात बनेगी। मीरा के भजन कहां से आ रहे हैं? मीरा के भाव से आ रहे हैं। भाव कैसा बना है? भगवान से संबंध जोड़ा है। जब एक भक्त अपने को असमर्थ पाता है कि मैं भगवान से भक्ति वाला संबंध तो नहीं जोड़ सकता हूं, मेरे मन में बड़ी मैल है, एक सांसारिक संबंध स्थापित कर लेता है। राधा प्रेमी का, मीरा ने उनको पति रूप में वर लिया, सुदामा ने सखा भाव कर लिया, एक संबंध बनाया भगवान से। जैसे आपका एक संबंध संसार में होता है किसी से, तो आपको उसके लिए एक श्रद्धा आती जाती है और आप हर जगह उसको देखते हो। देखो छोटे थे ना, हमको ये पता था पापा कमाते हैं। अब कोई गिफ्ट आ गई, कोई चीज आ गई, चाहे माई क्यों ना ले आए, पर दिमाग में होता था ये पापा, पापा की वजह से। रोटी घर में खा रहे हैं पापा की वजह से, स्कूल जा रहे हैं पापा की वजह से, ड्रेस आ रही है पापा की वजह से। एक संबंध था, विश्वास बनता गया, हर चीज में पापा को मान लिया। बाहर जाना है उनकी उंगली पकड़ के, पता था ये बाहर जाते हैं पैसे लेके आते हैं। भगवान से एक संबंध जुड़ने के बाद श्रद्धा बनती जाती है, कंटिन्यूअस श्रद्धा बनती जाती है। धीरे धीरे भगवान हर चीज में आते जाते हैं। मीरा का संबंध बना, शुरुआत तो एक मूर्ति से हुई, सबकी सुनी हुई कहानी है। एक मूर्ति से शुरुआत हुई, लड्डू गोपाल से। बहुतों के घर लड्डू गोपाल हैं भी सही, बहुत लोग साथ लेके भी चलते हैं लड्डू गोपाल को, पर मीरा नहीं हो गए क्योंकि संबंध कोई नहीं जोड़ पाया। दूसरी मीरा सुनी नहीं ना, आ तो गई मूर्ति सबके घर में लड्डू गोपाल की, सेवा भी कर लेते हैं, लेकिन मीरा नहीं सुनी फिर, क्योंकि मीरा ने मूर्ति से खाली इश्क नहीं किया था, मीरा ने उनको जीता जागता माना था और उनसे एक संबंध स्थापित किया था। वो संबंध स्थापित करने के कारण जाके सुर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये जो मीरा के वर्ड्स हैं, अब तो बात फैल गई है क्या करेगा कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक संबंध बनाया। पति एक वही नहीं जो एक हस्बैंड आप जानते हो शादी वाला, पति माना रक्षक, पति माना भरतार, भरण पोषण करने वाला। मीरा ने कृष्ण को अपना भरतार मान लिया, पति मान लिया, एक संबंध स्थापित हो गया। अब जो कुछ उसके पास आता है, जो कुछ घटता है, वो जानती है कृष्ण से आ रहा है, कृष्ण से हो रहा है। कृष्ण करते करते उसकी भक्ति तमोगुण से रजोगुण, राजसी, राजसी से सात्विकी, सात्विकी से अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति योग हो गया। अब मीरा को अपने में भी कृष्ण का ही दर्शन होगा। अब कृष्ण अलग नहीं रह गए। एक संबंध स्थापित करने से जो एक श्रद्धा बढ़ती गई, भाव बढ़ता गया, बनता गया, उसने मीरा को कहां ले जाके खड़ा कर दिया। तो परमात्मा का केवल बाहर का सिमरन नहीं होता, मीरा के भजन से कुछ नहीं होगा। मीरा ने जो भाव पैदा किया है, संबंध बनाया है, श्रद्धा बनाई है, हम वो चीज को कैच करें। कई किताबें आती हैं भक्तमाल के नाम से, भक्तमाल। भक्तमाल में क्या होता है? भक्तों की कहानियां होती हैं, नाना प्रकार के भक्तों की जीवन, उनकी लीलाएं, उनकी भक्ति, पराकाष्ठा, ऐसी चीजों को
लिखा जाता है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? कि हम उन भक्तों की महिमा करने लगे? नहीं, उद्देश्य है उनकी भक्ति से हमारे अंदर भक्ति जागे। जैसे शराबियों के साथ बैठ जाओ ना, पीने का मन करने लगता है। ज्वारियों के साथ बैठ जाओ, खेलने का मन करने लगता है। 4 फ्रेंड्स के पास चले जाओ, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कोक पी रहे हैं, ओ मैं सही टाइम पे आ गया। भूख ना होते हुए भी खाने का दिल करने लगता है। भक्त माल है, यानी जो भक्तों के हृदय के भाव हैं वो हमें उत्तेजना दे पाए, हमें उत्तेजित कर पाए, हमें एनकरेज कर पाए, हमें मोटिवेट कर पाए। यू कैन बी सो, तुम भी ऐसे हो सकते हो। ये नहीं वो महान थे, तुम भी हो सकते हो। ये प्रेमा भक्ति तुम्हारे अंदर भी है, उजागर करो। ये भाव तुम्हारे अंदर भी हैं, उजागर करो। और इसकी पता है सबसे अच्छी पहचान है, बड़ी अच्छी पहचान है। हर एक व्यक्ति किसका भगत है? ये तो आप कहते हो मैं राम का, मैं कृष्ण का, मैं नानक का। आप आनंद के भगत हो। आप जो कुछ करते हो अंदर के आनंद के लिए तो करते हो। जो कुछ भी करते हो, गाड़ी लेनी है अपने सुख के लिए, शादी की है सुख के लिए, पैसा चाहिए सुख के लिए। आप असल में तो अंदर आनंद के भगत हो, सुख के भगत हो। अब आपको ये नहीं पता असली सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है। आप रोज सोचते हो शायद यहां से आनंद है, शायद यहां से आनंद है, शायद यहां से आनंद है। होता क्या है, थोड़ी देर के लिए आनंद मान लेते हो उसमें। आनंद मानना तो होता है जो ना आनंद ना हो, पर आपका आनंद तो थोड़ी थोड़ी देर में बदलता है, क्योंकि वहां नहीं है आनंद, आनंद है भीतर। जब थोड़ी देर के लिए भी आपका मन स्टिल होता है, नो थॉट्स, नो डिजायर्स, आप उस समय आनंद अनुभव करते हो। जैसे मछली है ना, वो कब पानी पी लेती है पता नहीं चलता, उल्टी होके पीती है, और तैरते तैरते उल्टी हो जाती है, पानी पी लेती है, उसको पता, उसको भी नहीं चलता, आपको भी नहीं चलता मछली ने पानी कब पी लिया। ऐसे आपको चलते फिरते सुखानुभूति होती रहती है, आपको पता नहीं चलता कहाँ से आया। हुआ क्या, जैसे समझो आपने एक बाइक ली, बाइक ली तो बड़े खुश, बड़े टाइम से इच्छा थी, बाइक ली, घूमे फिरे, सबको दिखाई, मिठाई खाई, पार्टी की। फिर गाड़ी की इच्छा हो गई, गाड़ी, अब गाड़ी लेनी है, थोड़े टाइम बाद गाड़ी लेनी है। कोई तो पूछता भी है बाइक ली है, बस जी आप आशीर्वाद करो अगली बार गाड़ी लेके आऊंगा, ठीक है। बाइक लेने से और जब तक गाड़ी लेने की इच्छा नहीं पैदा हुई, वो जो बीच का पीरियड था वो सुख वाला था। जैसी एक इच्छा गाड़ी की हुई, अब जो बाइक वाला सुख था वो घटना शुरू हो गया। अपने आप को ही लगा उतना मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? नई इच्छा ने जन्म ले लिया। एक इच्छा पूरी होने से दूसरी इच्छा पैदा होने तक बीच का समय सुख वाला है। बीच का समय, शादी हुई, मर्जी से शादी हुई, लव मैरिज हुई, हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, उड़ रहे हैं। अब एक्सपेक्टेंस आ गई, पहले तो फ्रेंडशिप थी, ठीक है सब चलता था, अब बराबरी ना करे, अब आगे ना बोले, अब तमीज में रहे, अब मेरे घर वालों को मान के चले। कोई भी डिजायर आती, बच्चे की डिजायर, कोई भी डिजायर आती, रंग उतरना शुरू। भाई इतना लड़ भिड़ के तुम लोगों ने लव मैरिज की, तलाक तक कैसे पहुंच गए? एक्सपेक्टेंसीज आती गई, आती गई, आती गई, वो प्यार को धोती गई। तो देखना, जो आनंद है, जो सुख है, वो कहां पर है? वो है आपके मन की स्टिलनेस में। थिर मन ब्रह्म
अथिर मन संसार। मन का स्थिर होना, ठहरना, वहां है आनंद। जब आप कुछ नहीं सोच रहे हो तो आप नॉर्मल नेचुरल स्टेट में हो। जब थॉट्स आने शुरू होते हैं, सुख और दुख, खुशी और गम के अनुभव आ जाते हैं, जहां सोचना शुरू कर दो, या तो अच्छा सोचोगे या तो बुरा सोचोगे, या खुशी आएगी या दुख आएगा, एक ना एक चीज आती जाएगी। क्यों आ रही है? क्योंकि मन चल रहा है। सारी जिंदगी में इंसान जो कुछ करता है, मां की गोद बचपन में प्यारी थी, वहां सुख मिलता था। पिता की उंगली प्यारी लगी, बाहर जाने को मिलता था। खिलौने प्यारे लगे, दोस्त प्यारे लगे। सब कुछ आपको अपने सुख के लिए प्यारा है। आज भी देख लो, जो आप कह रहे हो मेरे को इससे प्यार है, मेरे को नहीं, आपको अपने सुख से प्यार है। पत्नी इसलिए प्यारी नहीं है कि वो पत्नी है, पत्नी इसलिए प्यारी है क्योंकि पत्नी से सुख मिल रहा है। पति इसलिए प्यारा नहीं है कि वो पति है, पति इसलिए प्यारा है कि उससे इच्छाएं पूरी हो रही हैं, सुख मिल रहा है। सपोज ना मिले, इनकम ना हो पति की तो छोड़ जाती हैं, सुख ना दे छोड़ जाती हैं। इसको मैं क्या करूं, मेरे किस काम का है ये? आज भी देखो, आप कहते हो मैं किसी को प्यार कर रहा हूं, नहीं, आप अपने सुख को प्यार करते हो। कोई किसी को प्यार नहीं करता, हर इंसान अपने सुख को प्यार करता है। और आप वही करते हो जिसमें आपको मजा आता है। आप किसी की सेवा भी तब करते हो आपको मजा आता है। अगर आपको मजा ना आए, आप नहीं कर सकते हो। अपना छोटा बच्चा है ना, उसके पैर भी दबा लेते हो, मजा आता है। उसको सुख देने में मेरा सुख है, उसको मुस्कुराते देखने में मेरा सुख है। उसके रोने से मुझे परेशानी होती है, इसीलिए उसकी इच्छाएं पूरी करते हो। तो आप किसके दास हुए? आप सुख के दास हुए, आनंद के दास हुए। एक्चुअल आपकी लाइफ का एम क्या है? पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन, आनंद की अनुभूति। लेकिन संसार में वो स्थिर आनंद नहीं मिल सकता, स्थिर सुख नहीं मिल सकता। वहां बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी। आज कोई व्यक्ति सुख दे रहा है, कल उसका स्वभाव बदल सकता है। उसका स्वभाव ना बदले, आपकी एक्सपेक्टेंसीज बदल सकती हैं। सुख कायम नहीं रहेगा। संसार में कोई भी चीज हमको परमानेंट ब्लिस नहीं दे सकती है, क्योंकि जो ब्लिस है वो आपके भीतर का स्वभाव है। ब्लिस जो है वो आप उसका रूप हो पहले से। मन तो ज्योत स्वरूप है, मन तो शांत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, हर जी तेरे नाल है गुरुमति रंगमाण। आपको ब्लिस चाहिए नहीं उधार, आपको आनंद उधारा चाहिए नहीं। आप तो खुद ही सुख स्वरूप हो, आप तो खुद ही शांत स्वरूप हो, आप तो खुद ही ब्रह्म स्वरूप हो। आपको इन चीजों को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता ना होने के कारण आप ढूंढते फिर रहे हो। मृग की नाभि में कस्तूरी, समझ ना आए है मजबूरी। मृग को खुशबू आती है, वो उस खुशबू की तलाश करते हुए भटकता है, भटकता है, भटकता है, सारी जगह भटकता है। हार के जब थक के बैठता है, उसका बैठने का स्टाइल होता है कि उसका अपना मुंह अपनी नाभि की तरफ होता है, उसको खुशबू अनुभव होती है। लेकिन जैसे ही उठता है फिर भूल जाता है, फिर भटकना शुरू कर देता है। ये इंसान की हालत है। खुद आनंद स्वरूप होते हुए वो आनंद को तलाशने चला जाता है,
आनंद को ढूंढने चला जाता है और सारी जिंदगी भटकता है। बंदर देखा है, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, सेटिस्फेक्शन उसको मिलता ही नहीं है, रस उसको मिलता ही नहीं है। ऐसे ही मनुष्य है, एक डाल से दूसरी डाल कूदता रहता है, कूदता रहता है। देख तो रहे हो बचपन से, पहले माँ को चिपके, बाप को चिपके, खिलौनों को चिपके, दोस्तों को चिपके, पढ़ाई को चिपके, नौकरी को चिपके, बीवी को चिपके, बच्चों को चिपके, सबसे दुखी हो गए। फिर लास्ट में आते आते अपने शरीर ने भी दुखी कर दिया। फिर कहते हैं पता नहीं भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। वो गाना चलता है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। बुढ़ों को देखा करो, आंख बंद करके इतना झूम झूम के सुनते हैं, उनको लगता है जीवन का अनुभव है। क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, क्या जरूरत थी भगवान ये दुनिया बनाने की। दुनिया बना के उसने खराबी नहीं की, तुम्हें दुनिया में रहना नहीं आया। दुनिया खराब नहीं है, तेरे को जीना नहीं आया। दुनिया खराब नहीं है, तेरी इच्छाएं खराब हैं, एक एक में उम्मीद रखना खराब है। अब ये पता ही नहीं चला कि दुख वहां से आ रहा है। हम सोचते रहे जो नहीं पूछ रहा वो दुखी कर रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा वो दुखी कर रहा है। हमने ये सोचा ही नहीं कि मैं चाहता क्यों किसी को कि मेरे अकॉर्डिंग चले। मैं क्यों चाहता हूं सब जैसा मैं कहता हूं वैसा करें। हमने ये सोचने की कोशिश ही नहीं की और उल्टा हमने भगवान की दुनिया को दोष दे डाला। अब स्पिरिचुअलिटी की भाषा अगर सुनो ना, संत कहते हैं सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। तुम बोलोगे यहां इतना दुख लगा पड़ा है, सुख सागर कहां है? सुख सागर, सुख सागर है कोई ये दुनिया? तो कई संतों ने भी तुम्हारी जैसी भाषा बोल दी, बड़ा दुख सागर है, यहां तो दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। कुछ भी नहीं है। तुम इच्छा छोड़ दो, दुख है ही नहीं। इच्छा से दुख का जन्म है, तृष्णा से दुख का जन्म है। जहां इच्छा नहीं है दुख ही नहीं। इजी सी तो बात है। जब परमात्मा खुद तुम्हारा बंधु सखा सब बन के खड़ा है, फिर तुम्हें और किसी का मुंह देखने की क्या जरूरत है? जहां जैसी जरूरत होती है भगवान वैसा ही पार्ट प्ले कर देता है। वो अलग बात हो जाती है कि आप एक बार, मीरा ने एक संबंध बनाया, उसको निभा लिया। आपका मन भगवान को भी इस्तेमाल करके भूल जाता है। ये फर्क हो जाता है। आपका मन भगवान से संबंध बनाता है, जब फंस जाता है ना, जहां भगवान तुम ही बंधु बन जाओ, तुम ही सखा बन जाओ, भगवान तुम ही मेरे माता बन जाओ, तुम ही पिता बन जाओ, तुम ही मेरे भाई बन जाओ, है ना। फिर जब वो वाला वेला निकल गया, फिर कहेगा नहीं ऐसे तो मेरा माता पिता हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है। आप पलटा खा जाते हो। भगवान तो एक बार संबंध बनाता है, वो निभाना ही चाहता है ना। हमारा मन क्या करता है? जहां भगवान की जरूरत है वहां भगवान को बना के संबंधी निभा लिया, उसके बाद बोला नहीं मेरे अपने संबंधी हैं। भगवान अपनी जगह, वो अपनी जगह। हमारा मन बेईमान है। अदरवाइज परमात्मा तो हर जगह खड़ा है आपके लिए, और जिन रूपों में भी आ जाता है। अच्छा, वहां भी ये समझ लो इन रूपों में भगवान ही आ गया। अब कभी कोई बुजुर्ग मिलते हैं, भाई बच्चे जो हैं फॉरेन चले गए, बच्चे नहीं पूछते, बच्चे सेवा नहीं करते, होता है कईयों का, चलो ठीक है। अच्छा मेड तो है, सर्वेंट तो है, अच्छा वो तो संभाल कर रहा है आपकी, नहीं फिर भी दुखी है। बेटा तो नहीं कर रहा ना, क्या फर्क पड़ता है, किसी रूप में आपकी सेवा तो हो रही है। अब ऐसे अगर देखो, आपकी गाड़ी कहीं नहीं रुक रही,
किसी भी रूप में परमात्मा सृष्टि चला रहा है, पर आपकी अड़, आपका हठ कि मेरे को तो फलाने से ही सेवा चाहिए, दुख वहां से शुरू हो रहा है। दुख वहां से शुरू हो रहा है कि नहीं? आपका हठ आपको दुखी कर रहा है ना, आपकी परेशानी आपको तंग कर रही है, वरना तो परेशानी जैसा कुछ है ही नहीं, वरना तो सब बहुत बढ़िया है। आपका एक हठ है खाली। अगर अपना हठ छोड़ दिया जाए, हरि के रूप हजार, हरि के हाथ हजार, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। सिर्फ विचार करके देखो। अब जो संत कहते हैं ना नेस्ती का व्यवहार, वो कुछ नहीं है, और ज्यों ज्यों हम यथार्थ को जानते जाते हैं, मिथ्या छूटता जाता है। जैसे पतझड़ आता है ना, पत्ते झड़ते जाते हैं, झड़ते जाते हैं, पेड़ खाली। ऐसे ही जब हम यथार्थ को जानने लगते हैं, पतझड़ आ जाती है अंदर। जो झूठे आधार बनाए, जो झूठे विश्वास रखे, जो झूठी आस रखी, सब गिरता जाता है। कौन रह जाता है? मैं और मेरा भगवान, मैं और मेरा आनंद, यही रह जाता है, और कुछ रह ही नहीं जाता है। तो सिर्फ हमको यथार्थ को जानने की जरूरत है, इतना ही है। सिर्फ हम सच को जाने, नो द ट्रुथ एंड दिस ट्रुथ विल मेक यू फ्री। जब हम इस सच को जान जाते हैं, ये सच हमको पूरी तरह से फ्री कर देता है, हर चीज से छुड़ा देता है, हर बात से छुड़ा देता है। अब देखो, नरसिंह भगत की हुंडी तारी, कभी आता है भगवान ने भात भरे, क्यों भरे? भगवान का तो काम नहीं था भात भरना, पर भगत ने अगर भाव रखा, भगवान ने आउट ऑफ द वे जाके भी काम किया। भाव की बात है, प्यार की बात है, हमारे अंदर खींचने की बात है भगवान को। हम अपने भाव से, प्यार से भगवान को कितना खींच पाते हैं, बात ये है। भगवान का काम तो नहीं था, भात भरना भगवान का काम था क्या? और हमको तो एक एपिसोड पता है, भगवान ने भात भरे, एक एपिसोड पता है। लेकिन भगवान ने अगर योगक्षेम उठा लिया, भात भरा, माना सारी जिंदगी भगत से निभाते आए होंगे ना। मीरा ने वर लिया, भगवान सारी जिंदगी निभाते आए ना। भगवान सांसारिक लोगों की तरह तो नहीं है कि एक एपिसोड में आ जाएंगे, निभा देंगे, फिर गायब हो जाएंगे। वो हर समय प्रेजेंट हैं, अपने भगत के लिए हर समय प्रेजेंट हैं, अपने भगत के लिए हर समय खड़े हैं। चाहे मेरा काम है या नहीं है, पर मेरे भगत का भाव है, मेरे भगत का प्रेम है, मेरे भगत का मेरे सिवाय कोई नहीं है। अब हठ हम छोड़ दें, किसी भी रूप में आ जाएगा। कबीर जी को एक बार बोला सब गांव वालों ने, हमें भी भगवान का दर्शन कराओ। कबीर जी बोले कल शाम को 4 बजे मंदिर में दर्शन करा देंगे। सवेरे से ही लोग 2-3 बजे से ही पहुंचने लगे, भंडारे बनने लगे, खीर, मालपुए, तरह तरह की चीजें, भगवान आएंगे, भोग लगाएंगे। 4 बज गई। 4 बजे एक भैंस ने एंट्री कर ली मंदिर में। पहले सब्जी खा गई पतीले में से, फिर खीर में मुंह मार दिया। लोग लगे उसको मारने डंडे लेके, भगवान के लिए बनाया था, जूठा कर दिया, खराब। थोड़ी देर में देखा कबीर उसको गले लग के चिपका पड़ा है। भगवान तुम आए, इन लोगों ने तुम्हें पहचाना नहीं। सब हैरान हो गए। बोला ये क्या है? बोला भगवान का कोई एक रूप है क्या? तो तुम्हारी कल्पना का है ना वो रूप, तो चतुर्भुज, गदा, पदम, शंख, चक्र लेके आएगा। अभी भी हम गए थे जहां वो गा रहे थे, वो क्या, कभी विष्णु रूप में आना,
कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आना, विष्णु रूप में आना, लक्ष्मी साथ लेके, चक्कर हाथ लेके। मैंने कहा लक्ष्मी साथ ले आए तो तुम उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। लक्ष्मी की पूजा करोगे, तुम्हें तो लक्ष्मी चाहिए। और चक्कर ले आया अगर तो तुम अंदर ही नहीं आने दोगे, बोलोगे अगले घर जा बाबा, मेरी गर्दन काटेगा, मेरे वालों की काटेगा। ये तुम्हारा काल्पनिक रूप, तुम्हारा काल्पनिक रूप। कबीर जी बोले भगवान तो इस रूप में भी आए। अरे ये तेरा भगवान है। बोला मैं तो हर रूप में दर्शन कर लेता हूं, मैंने कभी जिद ही नहीं की भगवान से इस रूप में मिलो, इस रूप में मिलो। जिस रूप में मिलते हैं मैं तो नमस्कार कर लेता हूं। तो हठ हम छोड़ दें अगर, तो नाना रूप धरे बहुरंगी। कितने रूपों में भगवान है, कितने रूपों में प्यार दे रहा है, दुलार दे रहा है। और जब भगवान साकार गुरु रूप में मिलता है तो भी प्यार की बात हो जाती है। भगवान तो प्यार निभाने को हमेशा बंधन में ही है। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्यार के बंधन में मोहन बंध गए। दुनिया से आस रखो, निराश होना पड़ सकता है। भगवान कभी निराश नहीं करता, बल्कि भगवान को कभी कभी तुम निराश कर देते हो। भगवान सोचता है मेरे भगत ने मेरा मुंह नहीं देखा, अब दुनिया का मुंह देख रहा है। मेरे से आस उतार के दुनिया वालों पे आस रख रहा है, बल्कि भगवान को तुम निराश करते हो। भगवान तो निराश नहीं करता। तो विचार करना, समझने की कोशिश करना, भगवान से कनेक्शन बढ़ता जाएगा तो अपने आप ही जीवन अध्यात्म की तरफ चलता जाएगा। और अगर आप भगवान की दर पे बैठ के भी दिल दिमाग में संसार रखो, जो आज तक करते आए हो, मंदिर द्वारे गए, मत्था टेका, मेरे बेटे को ये करना, पति को ये करना, फलाने, दिल दिमाग में दुनिया लेके गए, इसीलिए आज तक ना साक्षात्कार हुआ, ना अनुभव हुआ, ना आनंद आया। बोलिया रब दा की पावना, इधरों पट के इधर लावना। इतना सही खेल है अगर समझ आ जाए। ठीक। हाँ, सच बात ये है। जी जी, राइट। हाँ, गो विद द फ्लो, फिर परेशानी नहीं आएगी। भगवान ही हमारे साथ देता है हमेशा, और हम आधार अगर लेते हैं घर वालों का या किसी का भी, तो वो सही नहीं है। भगवान ही हमारे हमेशा साथ देता है। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। भैया जी हमें ये जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। इच्छा ही हमारी दुख का कारण है सबसे बड़ा। हम इच्छा रखते हैं तो दुखी होते हैं। हरिओम भैया, एक चीज आपसे मैंने शुरू में रिक्वेस्ट की, अगर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप बाहर चले जाएं। सब लोगों की वृत्ति ना खराब करें, यहाँ बैठ के पाप ना कमाएं। कम से कम हर जगह का अपना एक तरीका होता है, तहजीब होती है। सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके कारण, सब आपको मना कर रहे हैं। हमको आपको बिठाने की कोई जरूरी थोड़ी है। आपको जरूरी का काम है, आप बाहर जाइए। जी हरिओम भैया, आपकी ये बात ठीक लगी कि हर आदमी अपने सुखों का दास है। हाँ, अगर ये चीज है तो बड़ा एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन सेल्फिशनेस एंड सुखों का दास। ये थोड़ा सा नहीं, सेल्फिश होना बुरा नहीं है, लेकिन सेल्फिश ऐसे होइए कि अपने भीतर के आनंद की तरफ जाइए। स्वार्थी होना बुरा नहीं है। ज्ञानी से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है। उसने सबसे पहले अपना स्वार्थ पूरा किया, अपने एम को पाया, अपने आनंद को पाया, मौत से जी रहा है। लेकिन जो सांसारिक स्वार्थ हैं वो बुरे हैं। अगर आप इस चीज के लिए सेल्फिश होते हैं, यहां की सेल्फिशनेस, इसका रिजल्ट है सेल्फलेसनेस। जब हमने अपना ये बड़ा स्वार्थ पूरा किया तो हम निष्काम जीवन बना पाए। जो यहाँ के लिए सेल्फिश होता है, लास्टली वो सेल्फलेसनेस में जीता है। लेकिन संसार का स्वार्थी आदमी लालची होके जीता है, कुकर्मी होके जीता है।
क्योंकि लोभ पाप का बाप है। तो आप हो जाइए स्वार्थी, लेकिन अच्छी चीज का स्वार्थ रखिए, बड़ी चीज का स्वार्थ रखिए, टके टके के स्वार्थों के पीछे ना भागिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। हरिओम भैया जी। जी बोलें। आज हरिओम भैया, आज पूरी वाणी बहुत मतलब अंदर तक फील कर रही थी इस बात को कि आपने बोला ना, गुरु सहारा दे सकता है, अनुभव अपना। एक बात बहुत अच्छी लग रही थी जो आपने बोला कि हर कोई अपने सुख के लिए चल रहा है, चाहे माँ का दूध लिया, चाहे खिलौने लिया, या बाप की उंगली पकड़ा, या जो भी बनाए। एक बात बहुत अच्छी समझ आ रही थी, चाहे आज गुरु के पीछे भाग रहे हो। जी भैया, उसमें भी सुख मिल रहा है। बहुत गुरु पे एहसान नहीं है। गुरु पे कोई एहसान नहीं है, ये तो अपना हमें जो मिल रहा है वो हम जानते हैं। एक साइंस में एक थ्योरी होती है जड़ता, चाहे वो स्थिरता का हो चाहे गतिशीलता का हो, दोनों जड़ता बेकार होती है और वो रोकना एक्सटर्नल फोर्स का ही काम होता है। कोई संसार में कमाने के लिए भाग रहा है, रोक तो शांति सकते हैं। कोई जड़ है, कुछ करेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, मतलब बिल्कुल कर्महीन हो जाते हैं, उसको भी प्रेरणा दे के गुरु कार्य कर सकते। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने पहले भी दिया है। अर्जुन तो नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन कारण कुछ और है, भगवान ने वहाँ भी समझाया। कोई भागना चाहता है, कोई सब कुछ पाना चाहता है, 5 गांव में भी संतुष्ट रह सकते थे। ये अलग बात है, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स ये बहुत पावरफुल, आप जैसा संत ही हम लोग को रोक सकते हैं, चाहे वो भागने से चाहे रुकने से। चलाते रहना, आपने एक बात बोली थी, चलना तेरी शान, चल चल। तो आज भी वो बात याद आती है, हलवा तब तक उलट पलट होता रहेगा जब तक पकेगा नहीं। अभी आपकी कृपा बनी रहे। हरिओम। पक जाएगा तो कढ़ाई में पड़ा हुआ भी न्यारा है कढ़ाई से। परिपक्व अवस्था यही है, निर्लेपता। हरिओम भैया जी। भैया जी जो बता रहे थे ना कि हम सोचते हैं कि भगवान दूर है, और सच में यही फील होता था कि दूर ही है, क्योंकि सुना ही यही था और यही पक्का था। यहाँ बैठते बैठते सच में ये एहसास हुआ कि वो हमारे भीतर है, और जैसे जैसे ये मैं मेल्ट होती चली गई ना, उतना ही आज लाइट फील करते, उतना हल्का महसूस करते। थैंक यू, थैंक यू। मुझे पता था कि संसार में तृप्ति भगवान ने बनाई नहीं है। ये इतना बड़ा सच था जो नहीं पता था, तभी तो हम सुख ढूंढते थे संसार में। जिस दिन आपसे सुन लिया ना कि संसार में तृप्ति है ही नहीं, तो फिर ऑटोमेटिकली वो छोड़ ही दिया कि मैं सेटिस्फाइड हो रही हूँ नहीं हो रही हूँ। ये तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया में सेटिस्फाइड। फिर इंट्रोवर्ट हुए तो सेटिस्फेक्शन समझ आया। हाँ, सेटिस्फेक्शन समझ आया कि आपने बोला भगवान को जानने में और उनके ध्यान में ही तृप्ति है। तो फिर ये लगा अब तो कुछ रास्ता क्लियर ही हो गया, तो इधर मत जा तो इधर जा, कहानी खत्म। नहीं राइट, भटकन खत्म। हाँ, गुरु का वचन जो मैं शुरू में सुनती थी ना, गुरु का एक एक वचन अपने आप में पूर्ण होता है। मैं कई बार ना अपनी बातों को घर में बैठ के एनालाइज करती थी कि मैं इतना बोली, इसमें क्या अधूरापन था, और भैया ने ये एक वचन बात बोली, इसमें क्या पूरा था। मैं ऐसे चेक करती थी घर बैठ के, है ना। तो मुझे फिर ऐसी बातें पकड़ में आती थी कि देखो इसमें एक बात में ही सारी कहानी खत्म हो गई। मेरे पास तो कोई एक ऐसी बात नहीं है, कितना बोलने के बाद भी रह जाता है कि मैं कह नहीं पाई, मैं ना कुछ समझाना चाहती थी। राइट, रूम से निकले, अरे बात पकड़ा नहीं पाई जो पकड़ाना चाहती थी, है ना। और आपसे जब मैं बात करती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ कि मैंने कितनी भी कहानी सोची हो ना, भैया के सामने जाऊँगी, आधी लाइन मैं बोलूँगी, 2 अक्षर भैया बोलेंगे और लगेगा बात हो गई। मेरी बात को भी छोटा करवा देते हैं खुद भी, और एकदम सच्चा। और आपकी इस लाइन ने कि संसार में तृप्ति है ही नहीं, बहुत कुछ क्लियर। राइट, ब्यूटीफुल। भजन करो। सच। आज एक बात, स्पिरिचुअलिटी का जो मीनिंग आपने बताया ना, कि अनुभव करने से स्पिरिचुअलिटी समझ आती है, और जो परमात्मा एक वास्तविक रूप में है उसको रियलाइज़ करने से वही स्पिरिचुअलिटी है। मतलब चीज़ समझ में आ रही थी कि गुरु जब तक इस चीज़ को नहीं रियलाइज़ कराया, तो शायद हम जो अपनी मान्यताएं लेके चलते रहते हैं उसी के साथ चलते रहते हैं। पर सच में बात समझ आ रही थी, अभी जैसे आप बात बता रहे थे ना कि राम बन के श्याम बन के,
सिर्फ हम गाने में तो हमें इजी लगता है, पर अगर वास्तविक रूप उसका आ जाए तो हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहेंगे कहीं ना। तब तो सोचेंगे बहुरूपिया है कोई। उसको अंदर ही नहीं जाने देते, अंदर ही नहीं जाने देंगे उसको। हाँ, चेतन को स्वीकारेंगे ही नहीं। ना किसी के पास ऐसी आंख होगी पहचान ले। हम भी उसी भीड़ में होते थे, राइट। घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। सूरज की रोशनी में, चंदा की चांदनी में, तारों की झिलमिल छाया में। सूरज की रोशनी में, चंदा की चांदनी में, तारों की झिलमिल छाया में। पर्वत गुफाओं में, नदियों में, नालों में, सब में उसी की